हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज हम लोग बेसिकली आपकी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक कदीम यूनानी फ़िलासफ़र था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। ठीक है, अब डेमोक्रिटस को आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसका क्या कॉन्सेप्ट था? उसका ये कॉन्सेप्ट था कि ही सजेस्टेड दैट मैटर is composed of tiny indivisible particles called atoms। वो समझता था कि जो मैटर है वो बना हुआ होता है टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स, छोटे छोटे ना तकसीम होने वाले पार्टिकल्स से, जिनको आप क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मैस होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे ये कॉपी है, ठीक है, वाइट बोर्ड हो गया, ये पेंसिल है, इवन के ह्यूमन बॉडी, टेबल, बुक्स, ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। अब ये जो मैटर होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। उन पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है मैटर। ठीक है, अब एटम, बेसिकली एटम का जो नाम है वो एक लैटिन वर्ड एटमस से डिराइव किया गया। ठीक है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, ना तकसीम होने वाला, जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब 19वीं सदी के आगाज़ में जॉन डाल्टन ने 1808 में एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। ठीक है, अब वो थ्योरी क्या थी वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, वो कहता था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल indivisible particles called atoms, जैसा कि डेमोक्रिटस ने कहा था। ठीक है, उसने भी ये कहा, जॉन डाल्टन ने, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये थ्योरी इसने कब पेश की थी? 1808 में, 18वीं सदी के आगाज़ में। ठीक है, उसने भी ये कहा था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब 1808 में, मीन्स के 18वीं सदी के स्टार्ट में उसने ये थ्योरी दी जॉन डाल्टन ने। 19वीं सदी के आखिर तक ये ख्याल किया जाता था कि एटम को वाकई मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि एटम इतना छोटा पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड या फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। बट इन द बिगिनिंग of 20th century, 20वीं सदी के आगाज़ में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड, तजर्बात किए गए। किसने तजर्बात किए? बाय गोल्डस्टीन, जे थॉमसन।
ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? जोसेफ जॉन थॉमसन। ठीक है, और किसने तजर्बात किए? रदरफोर्ड ने। बोहर ने एंड अदर साइंटिस्ट्स, और बहुत से दूसरे साइंसदानों ने रिवील्ड दैट एटम is made up of subatomic particles like electron, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, 20वीं सदी के स्टार्ट में, 20वीं सदी के आगाज़ में कुछ साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिनमें गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और दूसरे साइंटिस्ट शामिल हैं। और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो एटम है वो बेसिकली छोटे छोटे मज़ीद पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जिनको आप सब अटामिक पार्टिकल्स बोलते हैं। सब अटामिक क्या होता है? मीन्स के ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, जिनसे एटम मिलकर बना हुआ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब अटामिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अब ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको बेसिकली आप फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अराउंड एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट होता है बेसिकली एटम का न्यूक्लियस, उसमें मौजूद होता है प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इन 3 पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम बोलते हैं। अब हम इस चैप्टर में ना बेसिकली इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।